हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इशू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 15। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, इशू ऑफ शेयर एट पार, एट प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, देन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, प्रीमियम वाला, पार वाला, रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर, फॉर फीचर एंड रीइश्यू के हमने ऑलमोस्ट 34 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, 36 क्वेश्चन तक। 13 वीडियो में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा का बेसिक स्टार्ट किया था। एग्जाम्पल नंबर 32 हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया था। लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने एग्जाम्पल कवर किए थे 39 तक। आज की क्लास में भी हम थोड़े और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल को कवर करेंगे जी। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। पहली एंट्री होती है बच्चों हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री होगी क्योंकि शेयर होल्डर खुद हमें कंपनी को पेमेंट देता है। अगली बार कंपनी ड्यू करेगी, फिर पैसा आएगा जी। फिर एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जब भी कंपनी इश्यूड शेयर या ऑफर्ड शेयर से ज्यादा की एप्लीकेशन रिसीव करती है तो इसे हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। लेकिन अगर एप्लीकेशन कम शेयर्स की आती है तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स जी। पहली एंट्री अप्लाइड से, हमारी पहली एंट्री होती है बच्चों यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। तो एप्लीकेशन में आ जाएगा अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर जी। फिर जो क्रेडिट वही डेबिट। तो अगली एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस और टू बैंक अकाउंट जी। पहली एंट्री अप्लाइड से, ये तो होगी अप्लाइड शेयर से, लेकिन जो अमाउंट शेयर कैपिटल में आएगा बच्चों वो किससे होगी? अलॉटेड शेयर से होगी। अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर। अलॉटेड शेयर सर कौन से होते हैं? जो इशूड शेयर्स होते हैं वही हम अलॉट करते हैं जी। फिर अलॉटमेंट और बैंक में क्या फॉर्मूला होगा हमारा? एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर जी। एक्सेस का फॉर्मूला होता है हमारा एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। इसे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछली 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं जी। इस कैटेगरी का पैसा, जहां पर आप शेयर होल्डर को कुछ भी शेयर्स नहीं दे रहे हो, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हो, जीरो वाली कैटेगरी का पैसा, इस कैटेगरी का पैसा हमेशा रिफंड होगा, भले ही क्वेश्चन बोले भले ही क्वेश्चन ना बोले। जो इस तरह की कैटेगरी होती है 12,000 पे 10,000, 12 पे 9,000, इस कैटेगरी का पैसा साइलेंट में एडजस्ट होगा। क्वेश्चन कहेगा तो भी एडजस्ट होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन मना करेगा तो रिफंड होगा, तब ये बैंक में आएगा। अदरवाइज ये अलॉटमेंट या कॉल्स इन एडवांस में आएगा जी। पहली एंट्री अप्लाइड से होती है, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से होती है। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो लास्ट वीडियो तक हमने 39 एग्जाम्पल करे थे, अब हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 40 से। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एक्स लिमिटेड हैज एन अथोराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ये ऑफ रुपीस हमारे लिए फेस वैल्यू है। अथोराइज कैपिटल का हम कुछ नहीं करते हैं, इसका यूज बैलेंस शीट में होता है जी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल जी। 2, 3, 1। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 1 एंड बैलेंस कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 रुपीज। कैसे आ जाएगा बच्चों? 10 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 तो कितना हो गया? 4 हो गया जी। इशू कर रही है कंपनी 10,000 शेयर्स, तो उसे हम लोग दिखाते हैं अलॉटेड के आगे जी। उसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं? अलॉटेड के आगे। आगे देखते हैं जी।
बट 15,000 शेयर्स पर अप्लाइड बाय पब्लिक। पब्लिक चीखे मार मार के बोल रही है कितने शेयर्स चाहिए, 15,000। तो अप्लाइड कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 15,000 आ जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन हमारे पास 15,000 शेयर्स की आई है जी। अब 2,000 शेयर्स एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया या वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट या रिफंडेड देयर मनी। तो मनी हम कब वापस करते हैं, जब शेयर्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो 2,000 पे कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए, 5,000 शेयर एप्लीकेंट वर अलॉटेड शेयर्स इन फुल या 100% लिखा हो जी। 5,000 वालों को हमने पूरे 5,000 शेयर्स दे दिए जी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 8 पे कितने आ गए, 5। ये 8 कैसे आया, 15,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000 जी। तो यहाँ पे कितने आ गए, 8,000। और ये 5 कैसे आया हमारा, 10,000 माइनस 0 माइनस 5,000। तो ये कितना आ जाएगा जी, 5,000। तो हमें पता ही है इस कैटेगरी का पैसा नॉर्मली क्या होता है, रिफंड होता है। और इस वाले का बच्चों क्या होता है, नॉर्मली एडजस्ट होता है। हम लोगों ने याद कर लिया है कि 8 पे 5 वाली कैटेगरी का पैसा क्या होगा, अलॉटमेंट पे आएगा साइलेंट में, और 2,000 पे 0 वाला कहां पर आएगा, बैंक में आएगा। लेकिन क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया है एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। जितना भी पैसा आया है वो आपको रिफंड करना है। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो ये वाला रिफंड होता और ये वाली कैटेगरी वाला पैसा एडजस्ट होता। लेकिन क्वेश्चन ने क्लियरली कर दिया है कि हम जो भी एक्सेस आया है उसे रिफंड करेंगे। तो दोनों ही कैटेगरी का पैसा हमारा बैंक में आएगा जी। पहली एंट्री अप्लाइड से, अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर, तो कितना हो गया जी, 30,000। अगली एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक जी। अब की बार अलॉटमेंट का नाम नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने मना किया है। क्वेश्चन ने स्पेशली कहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड जी। तो जो क्रेडिट वही डेबिट, पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। तो फिर लिखेंगे हम टू बैंक। ये दोनों कैटेगरी का पैसा, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास, एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। तो दोनों का पैसा, एक ये वाली कैटेगरी कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2,000 माइनस 0 प्लस एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में 8,000 माइनस 5,000। ये दोनों ही कैटेगरी का पैसा हमारा कहां पर आ जाएगा बच्चों, बैंक में आ जाएगा जी। कहां पर आ जाएगा पैसा, ये वाला दोनों ही बैंक में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 41, चंदू लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। इशूड लिखा हो, इनवाइटेड एप्लीकेशन लिखा हो, ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन लिखा हो। इनका मतलब क्या होता है, इशूड होता है। और ये कहां पर आएगा, अलॉटेड पे आएगा जी। कहां पर आएगा, ये अलॉटेड में आ जाएगा 10,000 शेयर्स जी। आगे देखो बच्चों, ऑफ ₹10 ईच पेबल एस, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल जी। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 1 एंड बैलेंस कहां पे आ जाएगा हमारे पास, फाइनल कॉल पे आ जाएगा जी। आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि हमारा पूरा फोकस लैंग्वेज समझने में है। क्वेश्चन में एग्जामिनर में ट्रैप ना कर ले। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको सारे केसेस, सारी लैंग्वेज को कवर करवा दिया जाए। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या किया हमारे साथ, बट एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड ₹4, शेयर्स नहीं लिखा आपकी बात कि अब अप्लाइड शेयर 45,000, मान लो हमने याद कर रखा कि शेयर्स आएंगे, नहीं, 45,000 रुपए मिले हैं, जिसमें से 7,500 एप्लीकेशन मनी वर रिटर्न, हमने वो वापस भी कर दी। पहली बात तो ये हमें क्या मिले हैं जी, 45,000 रुपये मिले हैं। और एक एप्लीकेशन कितने की है, 3 रुपए की है जी। तो अप्लाइड शेयर क्या हो जाएगा बच्चों, एप्लीकेशन मनी डिवाइडेड बाय एप्लीकेशन पर शेयर जी। हमें 45,000 रुपये मिले हैं और एक शेयर पे कितनी एप्लीकेशन मनी है, 3 रुपए की। तो शेयर्स कितने आ जाएंगे बच्चों, 15,000 शेयर्स आ जाएंगे। गलती से यहाँ 45,000 मत लिख देना, यहाँ पे कितना आएगा 15,000 शेयर, क्योंकि ₹45,000 लिखा है जी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है,
7500 वर रिटर्न, 7500 हमने वापस कर दिए। वापस क्या किए हमने, एप्लीकेशन वापस की है। वो कितने रुपए की है, 3 रुपए की है। तो 7500 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। गलती से डिवाइडेड बाय 10 मत करना दोनों जगह पे, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी को हम किससे डिवाइड करेंगे, एप्लीकेशन पर शेयर से। तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, अप्लाइड शेयर पे, रिजेक्टेड शेयर्स पे आ जाएंगे जी। तो 2500 पे कितना हो गया, 0। 12500 पे कितना हो गया, 10,000। हमसे एक बार ये बन गया है, उसके बाद तो सर हमें क्वेश्चन करना आता ही है। सर आपने हमें सिखा ही रखा है कि पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री किससे हो जाएगी, अप्लाइड शेयर से। वो कितने हैं, 15,000, और एप्लीकेशन कितने की है, 3 की। तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी 45,000 से जी। फिर आगे क्या बोलोगे, जो क्रेडिट वही डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक। तो पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। अलॉट कितने हो रहे हैं हमारे, 10,000। अलॉट कौन से होते हैं, जो इशूड होते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 30,000। और जैसा कि आप जानते हो अच्छे से, ये वाला पैसा कहां पर आएगा, रिफंड में आएगा। और ये वाला बेटा का पैसा कहां पर आएगा, एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में आएगा जी। देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। 0 वाला पैसा कहां पर आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। और 12,500 पे 10,000 वाला पैसा कहां पे आ जाएगा बच्चों, अलॉटमेंट में आ जाएगा जी। क्लियर है यहां तक। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से जी। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट भी कर दो। आओ बच्चों एक प्यारा सा एग्जांपल और देखते हैं। जेड लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ऑफर्ड लिखा है मतलब ये इशूड है जी। 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल जी। 2, 3, 1 एंड 4 जी। इशू कितने हो रहे हैं, 50,000 शेयर्स। तो वो कहां पर आ जाएगा हमारा, अलॉटेड में आ जाएगा जी। आगे देखते हैं। बट 75,000 शेयर्स वर अप्लाइड बाय द पब्लिक। पब्लिक ने कितने अप्लाई किए हैं, 75,000 शेयर्स। तो यहां पे कितने आ गए जी, 75,000 जी। आगे देखते हैं जी। टू द एप्लीकेंट ऑफ 40,000 शेयर, 30,000 शेयर्स वर इशूड। जिन्होंने 40 के लिए अप्लाई किया है उन्हें हमने कितने दे दिए जी, 30,000 शेयर दे दिए। जिन्होंने 40 के लिए अप्लाई किया है उन्हें हमने 30,000 दे दिए। अब ध्यान से पढ़ेंगे। एंड फॉर द रेस्ट 20,000 शेयर्स वर इशूड। हमने इशू किए हैं, मतलब हमने अलॉट किए हैं। मतलब हमने अलॉट, ये मैं फिगर नहीं गिवन थी ये वाली, हमने 20 दे दिए जी। फॉर द रेस्ट, अगर वो ये ना भी बोलता तो भी तो हम ऐसे ही करते ना, हमने 75 और 50 में से 40 और 30 दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब कितने बचे हैं हमारे पास, 35। उससे कितने दे देंगे हम, 20। अगर क्वेश्चन ना भी बोलता तो भी हम ऐसे ही करते। सर अब आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि इस कैटेगरी का पैसा क्या होगा, एडजस्ट होगा, ये रिफंड नहीं होगा। 0 वाला पैसा रिफंड होता है, ये वाला तो एडजस्ट होता है। इतना हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। अब आप ये बोलोगे कि पहली एंट्री होगी अप्लाइड से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने अप्लाइड शेयर हैं, 75,000, और एप्लीकेशन कितने की बच्चों, 2 की। तो पहली एंट्री किससे हो जाएगी हमारी, 1,50,000 से। फिर अगली एंट्री सर आप ये बोलोगे, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। वो कितने शेयर्स हैं यहाँ पे, 50,000। तो जो क्रेडिट वही डेबिट, या तो आप ये बैलेंस में ले लो, 1,50,000 माइनस 1,00,000, तो 50 कहां पे आ जाएगा हमारा, अलॉटमेंट में आ जाएगा। या फिर वही फॉर्मूला लगा दो, अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इस पैसे को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे अलॉटमेंट में जी। क्लियर है बच्चों यहां तक, कोई डाउट, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। जो क्रेडिट वही डेबिट होगा जी। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं। ईपी लिमिटेड हैज एन अथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स।
यूपी लिमिटेड इशू 10,000 shares of 10 each payable as 2 on application, 3 on allotment, 1 on first call and balance on final call. बट 15,000 शेयर्स पर अप्लाइड बाय पब्लिक। सब कुछ मैंने सेम रखा है। एप्लीकेशन इशू हो रहे हैं 10,000, एप्लीकेशन आई है 15,000 शेयर्स की, 2 3 1 4। अब क्या हुआ है, 8,000 शेयर्स वर अलॉटेड 3,000 शेयर जी। इशू हो रहे हैं 10,000, वो हमने यहाँ पे ले लिया। अप्लाइड कितने के हो रहे हैं 15,000, जिसमें से 8 को कितने आ रहे हैं 3,000। तो इसका मतलब क्या हुआ जी 50,000, 15,000 माइनस 8,000 कितना बचा बच्चों 7,000, और यहाँ पे 10,000 माइनस 3,000, 7 पे 7 आया जी। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें बड़ी टेबल बनानी है कब छोटी टेबल बनानी है। बच्चों टेंशन मत लो, अकाउंट वाले सर है ना, पहले आपको लंबी टेबल से समझाएंगे, फिर इसको शॉर्टकट भी कर देंगे। पहले इसे समझते हैं आराम से। एक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड जी। तो हमारे पास एक्सेस कितना आया 10,000, और आपको समझा रखा है पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। अगली जो कॉल है वो कितने रुपए की है हमारी 3 रुपए की है जी, और शेयर्स कितने हमने इशू किए हैं उसको 3,000। तो अगला हमारा पैसा बनता ही कितना है बच्चों 3 इंटू 3,000। हमें एडवांस मिला है 10,000 का, जबकि अगली फीस ही कितनी है हमारी 9,000। तो 10,000 को थोड़ी हम पूरा एडजस्ट कर देंगे, वहां पे 9 ही करेंगे। जब हमने किसी दुकानदार को पैसे दे रखे हैं 10,000 पे, सामान की कीमत ही कितनी है 9,000, तो वो कितना एडजस्ट करेगा 9 ही तो एडजस्ट करेगा ना, ये नहीं कि 10 का 10 उस सामान में ले लेगा। तो हमने ये चेक किया, ठीक है जी एक्सेस कितना आया हमारे पास 10,000 आया। हमारी अलॉटमेंट कितनी बनती थी 9,000, तो हम अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर देंगे 9,000, और बच कितना गया अब 1,000, क्योंकि हमने 10,000 दे रखे थे। तो उस 1,000 को हम लोग अब फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देंगे। साइलेंट में अगर गिवन ना हो क्वेश्चन में तो हम लास्ट तक एडजस्ट करते हैं जी। हम लोग क्या करते हैं उसको लास्ट तक एडजस्ट करते हैं। तो 9,000 आ जाएगा अलॉटमेंट में और 1,000 आ जाएगा फर्स्ट कॉल में जी। पहली एंट्री अप्लाइड से, तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 15,000 जी। कितना हो जाएगा 30,000 30,000, और जो क्रेडिट वही डेबिट 30,000। फिर दूसरी एंट्री किससे होती है हमारी अलॉटेड से, तो कैपिटल में कितना आ जाएगा 2 इंटू 10,000 20,000। फिर आगे हम लोग क्या बोलेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 कॉल्स इन एडवांस जी। यहां पर इसके बदले आप लोग 2 शेयर फर्स्ट कॉल भी बोल सकते हो। जब हमें कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट ओपन नहीं करने हैं तो कॉल का नाम आ जाएगा जी। 9,000 हम लोग कहां पे दिखा देंगे अलॉटमेंट में, और 1,000 हम लोग कहां पे दिखा देंगे कॉल्स इन एडवांस में जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो एक्सेस ज्यादा था और एक्चुअल कम था, एक्सेस ज्यादा था और एक्चुअल कम था, तो हम इसलिए आगे गए थे। सर कोई और एग्जाम्पल देके बताओ ना। आओ बच्चों कोई और एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर दोबारा देखेंगे टेबल को जी। मान लो जैन की फीस हमारी 300 रुपये है, फेब की 400 है, मार्च की 500 है और अप्रैल की 600 है जी। एक ए ने हमारे को 350 रुपये दिए हैं सिर्फ। जैन में वो बच्चा आया हमारे पास और उसने हमें कितने रुपए दे दिए 350 रुपये जी। अब आप ये बताओ 350 में से 300 अगर गए जैन के, तो उसने हमें एडवांस कितना दिया हुआ है 50, जबकि फैब की फीस कितनी है हमारे पास 400 रुपये जी। एक्सेस कम है और एक्चुअल ज्यादा है, एक्सेस कम है और एक्चुअल ज्यादा है, तो ये 50 का 50 क्या होगा फैब में ही एडजस्ट हो जाएगा। अभी तक आपको मैंने जितने भी एग्जाम्पल कराए हैं 42 तक, वहां पे मैंने क्वेश्चन ही ऐसे बनाए थे कि जहां पर एक्सेस कम था और एक्चुअल ज्यादा था, इसलिए सारा का सारा पैसा कहां एडजस्ट हो रहा था अलॉटमेंट में हो रहा था। अब क्या हुआ है ये वाले केस में समझते हैं। अब मुझे बी ने कितने एडवांस दे दिए 800 रुपीज, और जैन की फीस कितनी है 300 रुपीज।
तो एक्सेस कितना आ रखा है 500 रुपये, जबकि एक्चुअल कितनी है जी 400। अब आपने 500 रुपये दे दिए सर को, जबकि फैब की फीस ही कितनी है 400 है, तो बच्चों 400 तो आप यहीं एडजस्ट कर दोगे। अब जो बैलेंस आ गया 100 तो वो तो मार्च में जाएगा ना, या तो वो एडजस्ट होगा या वो सर क्या करेंगे आपको रिफंड करेंगे। तो ऐसा कब होता है, जब एक्सेस ज़्यादा हो और एक्चुअल कम हो तो हम आगे जाते हैं जी। और अगर एक्सेस कम है और एक्चुअल ज़्यादा है तो आपको वो वहीं पर ही रुक जाना है। एक बार मैं आपको पिछला एग्जाम्पल दोबारा याद करवा देता हूं, देखो जरा एक बार एग्जाम्पल नंबर 34। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स बट एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर जी। 10% of share application were rejected and the remaining shares were allotted on pro rata basis जी। Issued कितने हो रहे हैं जी हमारे पास 10,000 शेयर, इशू कितने हो रहे हैं 10,000 शेयर, एप्लीकेशन कितने की आई है 15,000 शेयर की, 10% हमारे रिजेक्ट हो गए हैं जी। तो इसका मतलब क्या हुआ 13,500 पे कितने आ जाएंगे 10,000 जी। एक्सेस का फॉर्मूला होता है हमारे पास एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर जी। तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों 7,000। और एक्चुअल का फॉर्मूला होता है हमारे पास जी ये वाला, ये 10,000 नहीं, ये कैटेगरी वाला ऊपर वाला, दोबारा बोल रहा हूं नीचे वाला नहीं बच्चा, कैटेगरी वाला। अलॉटमेंट थी 3 रुपीज की इंटू 10,000 जी। तो एक्चुअल क्या है आपका ज्यादा है और एक्सेस क्या है कम है। एक्चुअल क्या है ज्यादा है, अलॉटमेंट कह रही है मुझे 30,000 पे दो, हमने सिर्फ कितने दिए 7,000, तो 7 का 7 ही क्या हो जाएगा हमारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेस ज्यादा होगा तो वो अलॉटमेंट को भी क्रॉस कर जाएगा, उसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे जी हम लोग। तो हमने क्या सीखा बच्चों कि अगर एक्सेस कम है एक्चुअल से जी, अगर एक्सेस कम है एक्चुअल से, एक्चुअल ज्यादा है और एक्सेस कम है, तो जो भी एक्सेस अमाउंट है उसे हम लोग कहां दिखा देंगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे जी। लेकिन अगर एक्सेस बड़ा है, एक्सेस ज्यादा है और एक्चुअल अलॉटमेंट कम है, तो जो एक्चुअल अलॉटमेंट का अमाउंट आएगा उसे तो हम लोग कहां दिखा देंगे अलॉटमेंट में, और जो डिफरेंस होगा उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है एडजस्ट करो तो अगला पैसा कॉल्स इन एडवांस में आ जाएगा, अगर क्वेश्चन कह रहा है रिफंड करो तो बैंक में आ जाएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो साइलेंट में हम लास्ट तक एडजस्ट करते हैं जी। क्लियर है बच्चों यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो एक बार दोबारा देखो, अब एक्सेस, अब हमारे को एक्सेस कैसे मिला जी एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर जी। तो एक्सेस आया हमारे पास 10,000 जी। एक्चुअल का फॉर्मूला होता है ये वाला, ये नीचे वाला नहीं, ये वाला जी, सॉरी ये नीचे वाला नहीं बच्चों, ये वाला 3,000। तो 3,000 ये वाला लेना में 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कहां पहुंच जाओगे आप लोग 9,000 पे आ जाओगे जी। तो हमें एक्चुअल लेने के लिए अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पर शेयर करना है, तो वो हो गया हमारे पास 9,000 जी। एक्सेस कितना आया 10,000, एक्चुअल कितना है 9,000, तो 9,000 हम लोग कहां दिखा देंगे अलॉटमेंट में। और क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन बोलता एडजस्ट करो तो भी, साइलेंट है तो भी, डिफरेंस को हम लोग कहां दिखा देंगे फर्स्ट कॉल पे जी। क्लियर है जी यहां तक। तो ये अलॉटमेंट में आ जाएगा 9,000 और फर्स्ट कॉल में आ जाएगा जी 1,000। क्लियर है बच्चों, अब नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक पॉइंट और कवर करते हैं प्यारा सा, स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी। सब कुछ सेम लिखा हुआ बच्चों, सब कुछ सेम है। अब मैंने क्या बोल दिया, एक्सेस एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अप टू अलॉटमेंट। पिछले एग्जाम्पल में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला था, तो हमने लास्ट तक एडजस्ट किया था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसे कहां तक एडजस्ट करना है अलॉटमेंट तक। तो अब जो बचेगा डिफरेंस उसे आप रिफंड करोगे, बैंक में दिखाओगे, उसे हम कॉल से एडवांस में नहीं दिखाएंगे जी। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेस कैसे निकाला था हमने, एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर 10,000 जी। और ये कैसे निकाला था, ये वाला 3,000, ये तो अलॉटमेंट कितने की है 3 की है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3,000 जी। तो एक्सेस ज्यादा है एक्चुअल कम है, तो अब एक्चुअल वाले अमाउंट को हम लोग क्या दिखा देंगे
अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अब जो इनका डिफरेंस आएगा या तो वो फर्स्ट कॉल में आता है या वो रिफंड होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है फर्स्ट कॉल में आएगा, क्वेश्चन खुद कह रहा है एडजस्ट करो फर्स्ट कॉल में आएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला, एडजस्ट करो अलॉटमेंट तक, तो इसलिए जो डिफरेंस है 1000 पे वो कहां पर आएगा बच्चों, रिफंड में आएगा। तो एंट्री वही सेम रहेगी हमारी, पहली एंट्री अप्लाइड से, तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 इंटू 15,000, पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। तो कैपिटल में कितना आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 10,000 जी। 9,000 पे हम लोग कहाँ दिखा देंगे, अलॉटमेंट में, और 1,000 पे हम लोग कहाँ पर दिखा देंगे जी, बैंक में दिखा देंगे जी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, प्यारा सा अच्छा सा। सब कुछ बच्चों मैंने इसमें भी सेम रखा है, बस लास्ट में मैंने क्या लाइन लिखी है देखो यार, सब कुछ सेम है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। एडजस्ट करने की क्वेश्चन ने बात ही नहीं करी है। तो जो हमारे पास जो एक्सेस आ रखा है 10,000 का, बेशक हमारी अलॉटमेंट पे एक्चुअल कितने की है, 3 की है जी, लेकिन हमें इससे मतलब ही नहीं है। ये क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, जितना भी पैसा है वो क्या करना है, आपको रिफंड करना है, वो एडजस्ट नहीं करना है। तो हमारी पहली एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल तक भी सेम। अब नीचे या तो क्या आएगा, अलॉटमेंट कॉल्स इन एडवांस, या क्या आ जाएगा अलॉटमेंट और बैंक, या फिर क्या आ जाएगा पूरा पूरा बैंक, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसे रिफंड करना है, एडजस्ट नहीं करना है। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की क्लास में बच्चों बेहतरीन तरीके से हमने कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम और कवर की है। इसकी बेसिक की लास्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो वो लास्ट ही होगी, उसके बाद फिर हम लोग प्रो डाटा का पूरा क्वेश्चन करेंगे जी कवर। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपना 100% नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।